तो ये एक बात जो है बहुत विशेष है। अनुशासन की न्यूनता जब हो जाती है तो फिर जो अनुचित विचार हैं उनको भी व्यक्ति बल देने लगता है। अनुशासन, अनु का अभिप्राय पीछे, बाद में। तो किसके बाद में? तो वेद के बाद में, या ईश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के बाद में। अर्थात उसके अनुसार। स्वयं को, समाज को व्यवस्थित करना और पूरे विश्व को व्यवस्थित करना, ये 5000 साल पहले तक चलता रहा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अनुशासन में चलता रहा, अर्थात वेद के अनुसार चलता रहा, ईश्वर के अनुसार चलता रहा। तो फिर सबका एक ही मत था, मत भिन्नता नहीं थी, क्योंकि प्रबलता इस बात की थी कि ईश्वर की बात ही प्रमुख है, मुख्य है, और उसके अलावा सभी जो मत हैं, बातें हैं, वो जो उससे भिन्न है वो त्याज्य है। तो इस बात की प्रबलता होने के कारण से, आस्तिकता की प्रबलता होने के कारण से, अन्य सभी प्रकार की जो बातें उठती हैं, विचार उठते हैं, मत भिन्नताएं उठती हैं, वो कभी भी प्रकट और प्रबल रूप में नहीं आ सके, मान्यता को प्राप्त नहीं हो सके। परंतु जैसे जैसे आस्तिकता ने पाखंड का चोला ओढ़ा, अर्थात जो वास्तविक आस्तिकता है वो तो छूट गई, लेकिन केवल अपने आप को आस्तिक दिखाना मात्र, ये जब से प्रारंभ हुआ, तो अनुशासन भी छूट गया, भंग होने लगा। और फिर अन्य जो मत थे, अर्थात वेद से भिन्न, ईश्वर की आज्ञा से विपरीत, अलग भी दूसरे प्रकार से भी, वे मत जड़ पकड़ने लगे। और फिर उन लोगों की संततियां भी बढ़ने लगी, ऐसे लोगों का जो विचार प्रसार होने लगा। उसमें जो मुख्य कारण वो यह रहा कि विनाश हुआ, और जो विशेष सक्रिय और पुरुषार्थी लोग थे वो मारे गए। आलसी भीरू लोग, जो जिन्होंने किसी प्रकार का कोई निर्णय ही नहीं लिया, वे लोग बच भी गए। और उन्हीं की फिर आलस्य की परंपरा वो आगे बढ़ गई। उसके कारण से आलस्य जब छाया, तो जो वेद मत है, जो आस्तिकता है, उस पर पाखंड का आवरण चढ़ने लगा।
यानी कि दिखावे की आस्तिकता रही, दिखावे के वेद मत की स्थापना रही। वेद के अनुसार जो पठन पाठन है और उसकी सत्यता पर जिस प्रकार से विचार होना चाहिए और जिसके अनुसार जीवन जीना चाहिए, वो धूमिल होने लगा। यही बात यहाँ पर महर्षि जी ने कही है कि यह सिद्ध बात है कि 5 सहस्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। सत्य विद्या अर्थात जैसा सृष्टि क्रम है, जैसे सृष्टि में जो है, वैसा ही वेदोक्त बातों में भी है। वेद में जो कही गई बातें ईश्वर ने बताई हैं वो सब हैं। तो इस कारण से, और सब लोग आस्तिक थे, सत्यग्राही थे, आस्तिकता का सर्वत्र प्रचार था, धर्म में सब लोग प्रवृत्त रहते थे, अधर्म से भय था, आस्तिकता के कारण से ही। फिर उसके बाद में आगे लिखते हैं स्वामी जी, वेदों की अप्रवृत्ति होने के कारण महाभारत युद्ध हुआ। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वेद कहता है कि जुआ मत खेलो, और वहां जुआ खेला गया, वेद की अप्रवृत्ति हुई। वेद के अनुसार तो समावर्तन संस्कार होना चाहिए, तब कोई वर्ण निर्धारण होता है। और तब व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है। गृहस्थ में प्रवेश करने वाले को ही समावर्तन किया जाता है। जो गृहस्थ में प्रवेश ही न करे, उसका समावर्तन ही क्या होना। परंतु देवव्रत भीष्म, वो बिना किसी विवाह आदि के उद्देश्य से ही, और वो क्षत्रिय हो गए। बहु विवाह प्रथा की जड़ तो बहुत पहले से जम चुकी थी, यद्यपि उसका फिर सुधार भी किया गया, क्योंकि पहले महाराजा दशरथ ने 3 विवाह किए, और श्री राम जी एक पत्नी व्रत रहे। तो ऐसे बहु विवाह तो इसमें तो काफी संख्या में हमको देखने को मिल सकते हैं महाभारत इत्यादि में। शांतनु ने ही 2 विवाह किए हैं, गंगा से और सत्यवती से। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं थी, ये महर्षि दयानंद यहाँ इंगित कर रहे हैं कि वेदों की अप्रवृत्ति होने के कारण से महाभारत युद्ध हुआ, व्यवस्था बिगड़ गई सब। वेद के अनुसार जीवन नहीं था, वेद के अनुसार व्यवस्थाएं बिगाड़ दी गई, उनपे अंकुश भी कोई विशेष नहीं रहा, कोई मना करने वाला भी नहीं रहा। क्षत्रियों ने अपने हिसाब से अपने मन की मर्जी शुरू कर दी। गुरुकुलों में सबके लिए समान रूप से विद्या होती थी, वहां पर आचार्य का शासन था, होता था वैदिक काल में। परंतु महाभारत काल में राजकुमारों के लिए अलग ही गुरुकुल
बना दिया गया, अलग ही आचार्य द्रोण को नियुक्त कर दिया गया। तो वे राज परिवार के में होने के अभिमान से नहीं बच सके। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण जैसे जैसे महाभारत का अध्ययन करेंगे तो हमें ऐसे मिल जाएंगे कि वेद के विरुद्ध प्रवृत्ति हो गई, वेदों की अप्रवृत्ति हो गई। तो वेदों की अप्रवृत्ति होने के कारण महाभारत युद्ध हुआ। ये महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं। इनकी अप्रवृत्ति से अर्थात वेदों की अप्रवृत्ति से अविद्या अंधकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसे मत चलाए। फिर उसके बाद जब एक बार बिगाड़ शुरू हुआ तो देखा देखी, अच्छा ये ऐसा करता तो हम क्यों नहीं कर सकते। किसी तो को कोई नुकसान होता तो दिख नहीं रहा, अगला जन्म किसने देखा है, ये नास्तिकता दिमाग में आने लगी। जब होगा तब देखा जाएगा, जो दंड मिलेगा तब देखा जाएगा, अब तो मौज कर लो। इस तरह की जो नास्तिकता वाली स्थितियां, बातें जो आज भी अधिकांश, आप हम संसार में अगर ढूंढने निकलेंगे तो अधिकांश लोगों के दिमाग में यही है। कोई दो एक चार पांच लोग होंगे, संभावना कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से न सोचते हो, नास्तिकता रूपी विचार न होते हो जिनके मस्तिष्क में, आज सबके दिमाग में यही तो, इसी तरीके से ये नास्तिकता घुसी हुई है। तो जो मूल समस्या है वो महर्षि दयानंद जी ने पकड़ी और उसको यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में ये उत्तरार्ध की अनुभूमिका में प्रस्तुत किया है। तो वेदों की अप्रवृत्ति है, अविद्या का अंधकार हो गया जिसके कारण से भूगोल में, और उसके कारण से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। फिर आगे बात कहते हैं स्वामी जी, उन सब मतों में चार मत अर्थात जो वेद विरुद्ध पुरानी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं। तो मुख्य चार भागों में बांट दिया, पुरानी, जैनी, किरानी और कुरानी। तो ये सभी मतों, मतलब उनका जो विचारधारा है वो इन्हीं से प्रभावित है। चाहे उसके बाद में किसी भी प्रकार से व्यक्ति ने मत को चलाया हो, पर वो कहीं ना कहीं इन मतों की परंपराओं को निर्वाह कर रहे हैं। कोई ना कोई अंध परंपरा इसी में से ली हुई है, और फिर मतलब इनमें से ही कोई कॉम्बिनेशन बना लिया और एक नया मत खड़ा खड़ा कर लिया, इस तरह से चला है। तो कहते हैं कि जो वेद विरुद्ध पुरानी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं, वे क्रम से एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा चला है। अब इन चारों की शाखा एक सहस्र से कम नहीं है। जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे उस समय 1000 मतपंथ संप्रदाय से कम नहीं थे, ज्यादा ही थे। और आज तो और भी ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद में और न जाने कितने खड़े हो गए। स्वामी दयानंद जी के सामने 1000 से ऊपर मत थे। फिर आगे कहते हैं, इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सब को परस्पर सत्य असत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम ना हो,
इसलिए यह ग्रंथ बनाया है। अर्थात अब एक व्यक्ति ने परिश्रम कर दिया कि भाई सबकी समालोचना, सबको एक जगह लाके इकट्ठा कर दिया। तो एक ने परिश्रम कर दिया तो बाकी सबको उस परिश्रम से लाभ उठाना चाहिए, ये मतलब है कि बाकी सबको बहुत अधिक इतना ही परिश्रम जितना स्वामी दयानंद जी ने सबको इकट्ठा करने में, सब बातों को कि भाई किसके मत में क्या बात कही गई है, उस ठीक है या गलत है, उसकी समीक्षा अगर सभी अलग अलग करने लगे तो बहुत परिश्रम लगता है एक व्यक्ति को तो। लेकिन ये बात कहते हैं कि स्वामी जी कि सब परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम ना हो, इसलिए यह ग्रंथ बनाया है। मतलब इसको एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया, सबकी विवेचना समीक्षा इसमें करके। जो जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य का खंडन लिखा है वह सबको जानना ही प्रयोजन समझा गया है। जनाना है केवल, जो सत्य है उसका मंडन किया गया है, जो असत्य है उसका खंडन किया है, तो सब जान जाएं, यही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है। क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। जो बातें प्रकट हो गई, मिल गई, उनको इस ग्रंथ में प्रकट कर दिया स्वामी जी ने। और अगली बात ये कही कि अगर कोई भी विशेष ज्ञान है, अगर वो छुप गया दोबारा से तो फिर उसको फिर दोबारा नहीं मिलता। तो सही सही बात देख कर विचार अपने उसमें से उस ज्ञान को जो भी है, सही है या गलत है, उसको प्रकाशित किया। क्योंकि जो एक परंपरा चल गई वो परंपरा चलती रहती है, उसके मूल में जो क्या ज्ञान है वो ज्ञान खो जाता है प्राय। तो अंध परंपराओं में ऐसा ही होता है। किस कारण से ऐसा हुआ था वो किसी को नहीं पता है। तो उसको, उस कारण को उन्होंने खोजा है और खोजकर यहाँ पर लेखबद्ध किया है, जिससे सब लोगों को सत्य और असत्य का निर्णय करने में आसानी हो जाए। फिर आगे कहते हैं, पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्य असत्य मत सबको विदित हो जाएगा। स्वामी जी, स्वामी दयानंद जी का ये मत है, मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति पक्षपात छोड़कर ये सारा विवेचन देखेंगे तो उनको जो सत्य है वो सत्य और जो असत्य है वो असत्य विदित हो जाएगा। पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। और ये तो स्वाभाविक इच्छा है, व्यक्ति सत्य को ही चाहता है, असत्य को बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो ये तो स्वाभाविक इच्छा है। जब पता चल जाए कि ये असत्य है ये सत्य है, तो पता चलने पर ये आसानी उसको हो जाएगी कि मैं क्या ग्रहण करूं और क्या छोड़ूं। फिर आगे कहते हैं, इनमें से जो पुराणादि ग्रंथों के शाखा शाखांतर रूप मत आर्यावर्त देश में चले हैं, उनका संक्षेप से गुण दोष इस 11वें समुल्लास में दिखाया जाता है। तो कुछ हजार साल पहले जो पुराण आदि ग्रंथों की रचना की गई, फिर उसके बाद में किसी ने एक पुराण को पकड़ लिया, उसके अनुसार अपने मत को चलाने लगा, किसी ने दूसरे को। तो इस तरह से शाखा शाखांतर, शाखा की भी शाखा इस तरह से बनती चली गई। तो ये आर्यावर्त देश में इस प्रकार से हुआ। तो उसमें क्या गुण है क्या दोष है,
ये 11वें समुल्लास में दिखाया जाता है, ये बताया गया। ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर हुआ हमारा। हम में से किसी का हाथ उठा हुआ है, सविता अग्रवाल जी। तो अगर गलती से उठा है तो उसे हटा दें, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो। आचार्य जी, हमारा मिस हो गया, हमने आपसे अटेंड करी है ये, बाद में मैं बात करूंगी। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो पहले 10 समुल्लास पढ़ना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, उसको अच्छा। जरूर पढ़िएगा। जी। हाँ। धन्यवाद। बाकी इसके कुछ वीडियोस भी हैं, उनको गुरुकुल क्रांति के उस पर आप देख सकते हैं। उसमें कुछ चर्चा जो की गई है पीछे, उसको आप सुन सकते हैं। गुरुकुल क्रांति का यूट्यूब चैनल है, उस पे सत्यार्थ प्रकाश के भी ऑडियो वीडियो वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फिर अगला पैराग्राफ हम लेते हैं। इस मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें, क्योंकि इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत परिश्रम किया। और क्योंकि जब से उन्होंने एक यात्रा आरंभ की, उनका जीवन चरित्र, उनकी जीवनी यदि हम पढ़ेंगे, और उनकी आत्मलिखित तो बहुत पतली सी छोटी सी जीवनी है, संक्षेप से। और पंडित लेखराम जी, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा, बहुत मोटा सा ग्रंथ इतिहास के रूप में संकलित किया है। जगह जगह जाकर उन्होंने, जहां जहां महर्षि दयानंद जी गए थे, वहां जो लोग थे, उन लोगों से बात करके, उनके विषय में, स्वामी दयानंद जी के विषय में जानकर कि उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने वो इतिहास का संकलन किया है। वो बहुत मोटा सा ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ है उनका एक, पंडित लेखराम जी ने लिखा है। वो भी जीवनी है। और भी अनेक जीवन पर ग्रंथ हैं महर्षि दयानंद जी के, अनेक विद्वानों ने लिखा है उनके जीवन पर। तो अगर हम उनको देखेंगे तो उसमें हमें जानकारी मिलेगी कि लगभग 17-18 वर्ष की अवस्था से लेकर जब से वो, उन्होंने घर छोड़ा, और उसके बाद में वो सत्य की खोज के लिए ही उनका सारा का सारा जीवन रहा। कहाँ कहाँ वो भटके नहीं हैं, कौन कौन से कष्ट भी ऐसे थे जो उन्होंने न सहे होंगे। भूख से प्रताड़ित होना, बर्फ पर नंगे पैर लंबे योगियों की खोज में चले जाना, सत्य की खोज में चले जाना, और ऐसे ऐसे हमको घटनाएं मिलेंगी स्वामी दयानंद जी के जीवन में सत्य की खोज के लिए। और उस सब का निचोड़ उन्होंने जहां जहां जो देखा, ऐसा नहीं है कि खाली पुस्तक पढ़ के, उन्होंने पुस्तकें पढ़ी और लिख दिया है इतना ग्रंथ। उन्होंने, वे अनेक संप्रदायों के बीच में गए, वहां उनका व्यवहार और सारी चीजें देखी, अनुभव किया, और फिर पुस्तकें भी पढ़ी उनकी सबकी, और फिर उसकी समीक्षा की। उसमें जो गुण है, जो दोष है, वो सब लिखे हैं। तो ये इतना बहुत अधिक परिश्रम, एक तरह से एक जीवन का परिश्रम है। सामान्य व्यक्ति तो जितने समय में स्वामी जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। वो तो वो विलक्षण बुद्धि और विलक्षण स्मृति उनकी थी उनके पास में, तो जिसके कारण से वो जो पढ़ लेते थे वो भूलते नहीं थे वो। और उसी के आधार पर जब वो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखने बैठे, तो कुछ समय में ही उन्होंने पूरे ग्रंथ को लिख दिया।
क्योंकि वो सारी स्मृति में बातें थी उनकी। तो ये जो बहुत महान परिश्रम इस सत्य की खोज के लिए उन्होंने किया, और फिर सत्य को प्राप्त भी किया उन्होंने, और उसका विवरण दिया है हमको 7, 8, 9 समुल्लास में। उसका उसको पढ़ने को, उसको जानने को, समझने को मिलता है क्या निचोड़ था। तो उस सत्य को जानने के लिए उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया, जीवन लगाया, जवानी लगा दी, और उस परिश्रम को उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में पिरो दिया है अक्षरों में, उस परिश्रम को। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें। इसलिए ये कहते हैं कि ये बहुत परिश्रम से और बहुत कठिनाई से इसका जो है इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है। कितनी कठिनाइयों से गुजरकर इस ज्ञान को प्राप्त किया गया है। तो इसको विरोध ना करके इसको सभी लोगों तक पहुंच जाए, ये इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं क्यों विरोध ना करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं, किंतु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। किसी की हानि करने का अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है। कोई हानिकारक कर्म कर रहा है तो उसकी हानि तो पहले ही हो रही है, ईश्वर उसको दंड देने ही वाले हैं। उसकी हानि का प्रयोजन क्यों रखेंगे महर्षि दयानंद जी, कि किसी की हानि हो जाए? हानि के लिए नहीं है, लेकिन एक जन सामान्य व्यक्ति जो एक शुद्ध हृदय का व्यक्ति है, साफ हृदय का व्यक्ति है, उसकी क्या गलती है? वो क्यों गलत चीज में जाके फंसे? वो लोगों के द्वारा फैलाए गए जाल में जाकर क्यों फंसे? जो नास्तिक और छली कपटी लोग हैं, उनके जाल में वो क्यों फंसे? उसका क्या दोष है? उस जन सामान्य के लिए जो निश्चल है, सरल हृदय का व्यक्ति है, वो व्यक्ति सबसे सावधान हो जाए कौन कहां पर क्या कैसा है, उसके लिए ये ग्रंथ बनाया है। तो वो व्यक्ति सावधान रहे, सावधान होकर फिर स्वयं सत्यासत्य का निर्णय करे। तो किसी के पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो समझ के भी ना नहीं समझता है, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन हानि करने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। कोई पढ़े, समझे, जाने, अगर उसको ठीक लगता है तो मान ले, नहीं लगता है तो मत माने, कोई बात नहीं। जब अच्छा लगेगा तब मानना, जब समझ में आ जाए। किसी को ठोकर खा के समझ में आता है, किसी को बिना ठोकर के ही समझ में आ जाता है। कोई दूसरे को देखकर ही समझ जाता है कि भाई ये दुख में है तो ये दुख मुझे प्राप्त ना हो, तो समझ जाता है। ऐसे एक जो जीवन का भर का परिश्रम, उसको स्वामी जी ने यहाँ पर, कि हर व्यक्ति जाके दर दर की ठोकर खा के और वहां से हानि प्राप्त करके और उस चीज को सीखे कि नहीं ये गलत है। भाई इतनी आवश्यकता नहीं है। पुस्तक पढ़ लो, एक पुस्तक पढ़ लो, अपने आप को जगा लो, आपके सामने अवसर है। बस एक जन सामान्य व्यक्ति किसी के जाल में, किसी के बिछाए जाल में, छल कपट में जाके ना फंसे, इसके लिए ये पुस्तक बनाई है, ये कहना चाहते हैं स्वामी। क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने का में नहीं, किंतु सत्य असत्य का निर्णय करने कराने का है। हर व्यक्ति इस क्षमता को प्राप्त कर ले कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, और स्वयं वो निर्णय करे।
किसी को जबरदस्ती तो नहीं कहा कि नहीं 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 तुम मानो ही मानो, पकड़ लिया हो भाई, सत्यार्थ प्रकाश ने किसी को पकड़ लिया यूं, नहीं इसको ही मानना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। पुस्तक है, पढ़ लो, अच्छी बात लगे बहुत अच्छी बात है, ग्रहण कर लो, नहीं लगे कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी की हानि का कोई अभिप्राय नहीं है। बस इतना अभिप्राय है कि सत्य सत्य का निर्णय करने कराने में सब लोगों को सरलता हो जाए, ऐसा ही स्वामी जी यहाँ लिखते हैं। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है। न्याय करना, न्याय से ही रहना, न्यायपूर्वक ही विचार करना, सबके साथ न्याय यदि करने लगे तो सब सुखी नहीं हो जाएंगे। परेशानी कहाँ है? अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं लोग, तो पक्षपात करके किसी को थोड़ा सुख पहुंचा देते हैं, जो जिसके साथ पक्षपात हुआ वो हाँ दुख हो जाता है, और स्वयं ये अपने लिए पाप कमा लेता है। वो इस बात को समझता नहीं, क्योंकि नास्तिकता भरी हुई है ना अंदर, उसको यही नहीं पता कि ईश्वर भी दंड देंगे, मैं पक्षपात कर रहा हूँ, मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, इस बात का दंड मिलेगा, क्योंकि मेरे से भी ऊपर बहुत बड़ा न्यायकारी बैठा हुआ है, वो कहता है देख लेंगे इसको भी, तो देख लेता है, फिर वो देखना पड़ता है उसे। तो ये बात, इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है। मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय की करने कराने के लिए है। ये बात बहुत विशेष है, क्योंकि पशुओं का जीवन है, वो तो बेचारे विचार ही नहीं कर सकते, वो तो स्वभाव से उनको खाना है तो खाएंगे, स्वभाव से है सब कुछ। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना। भाई आहार निद्रा भय मैथुन ये तो हर कोई स्वभाव से करता है, परंतु मनुष्य है वो विचार भी कर सकता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। वो निर्णय करके फिर काम करता है कि मैं असत्य को छोड़ दूं, सत्य को धारण करूं, अधर्म को छोड़ दूं, धर्म को धारण करूं, धर्म को करूं हमेशा। यही उसमें मनुष्यत्व है, मानवता यही है। तो मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के लिए है, न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए। किसी के स्वार्थ की हानि हो रही है तो वो विरोध पे उतर आएगा, किसी की पूर्व मान्यता की हानि हो रही है, ऐसा भी तो होता है कि हम तो ऐसा मानते आ रहे हैं, ये गलत है क्या, हमारा जीवन ही सारा इसमें बीत गया, अब तो हम नहीं मानेंगे, अब तो हम विरोध करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सत्य समझ में आया तब ही सत्य का ग्रहण कर लेना चाहिए, जब असत्य समझ में आया तभी उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जीवन ऐसा थोड़ी है कि बस ये जीवन खत्म तो सब कुछ खत्म, ऐसा थोड़ी है। इस जीवन से पहले भी जीवन था, इस जीवन के बाद भी जीवन होगा। जो पड़ाव आया जीवन में, ऐसा पड़ाव जहां सत्य और असत्य के निर्णय की स्थिति आ गई, तो भले ही जीवन निकल गया हो, 100 में से 80 साल निकल गए हो, तो भी क्या हुआ, फिर आगे तो नया जीवन फिर आने वाला है ना, उसकी तैयारी कर लेंगे। उसकी तैयारी कैसे होगी? सत्य को ग्रहण करके असत्य को छोड़कर, जिससे कि आगे का जीवन भी न बिगड़ जाए। ये जो 80 वर्ष में जो गलत संस्कार निर्माण कर लिए हैं, ये 20 वर्ष उनको हटाने के लिए परिश्रम करने में जाएंगे, तब अगला जीवन सार्थक होगा। ऐसे ही
विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो केवल एक थोड़े समय का माध्यम है। हम तो अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। हम थोड़े ही मरते हैं, शरीर मरता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर का जन्म होता है, मतलब शरीर बढ़ना शुरू होता है, फिर बढ़ बढ़ के बहुत बढ़ जाता है, बड़ा होके फिर घटना शुरू होता है, फिर बुढ़ापे में थोड़ा और घट जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो ये शरीर का धर्म है। हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, और हमें फिर जन्म धारण करना पड़ेगा। सत्य तक यदि हम अंतिम सत्य तक पहुंच गए, फिर जन्म धारण नहीं करना पड़ेगा। तो सत्य तक पहुंचने का क्रम कहां से शुरू होगा? वहां से शुरू होगा जहां से हम स्वीकार कर लेंगे सत्य को। फिर चाहे वो हमारी वृद्धावस्था हो, चाहे वो बचपन हो, चाहे जवानी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि ये यात्रा कोई यही जीवन की यात्रा नहीं है। ये तो यात्रा जब से अविवेक उत्पन्न हुआ, और जब पूर्ण विवेक हो जाएगा, सत्य, पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, वहां तक की यात्रा है। एक जीवन की यात्रा को अंतिम यात्रा न समझें। तो इसलिए मनुष्य जन्म का होना सत्य असत्य के निर्णय करने कराने के लिए है, न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए। इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे, उनको पक्षपात रहित विद्वत जन जान सकते हैं। जो पक्षपात से युक्त हैं, अपने मत के पक्ष में झुके हुए हैं, वे लोग नहीं जान सकते। जो अपने सभी मतों को हट से बाहर होकर, हटकर क्या सत्य है क्या असत्य है इसको समझने का जो प्रयास करेंगे, वे ही इन हानियों को समझ सकते हैं कि किस संसार की कितनी हानि हो रही, कितनी बड़ी हानि हो रही है। जो एक गति एक मनुष्य को मिलनी चाहिए कि वो सत्य तक पहुंच सके, ईश्वर तक पहुंच सके, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सके, जो एक गति होनी चाहिए, सामान्य गति, उसमें इतने अवरोध, इतने अवरोध, इतने अवरोध खड़े कर दिए कि आदमी इधर नहीं तो इधर फंसेगा, इधर नहीं तो इधर फंसेगा, इसी में फंसा रह जाएगा। ये मत मतांतरों के अवरोध है। इसलिए इससे कितना अनिष्ट हो रहा है, और फिर उसमें ही आपस में ही लड़ भी मरते हैं, केवल मतों के भेद से। एक मत वाला दूसरे मत वाले को मार रहा है, अपने मत को ही वो कहता है कि नहीं, जो जो कुरान पे ईमान लाएगा वही जो है ठीक व्यक्ति है, ईमान वाला है। बाकी किसी को जीने का हक ही नहीं है, वो मारने को तैयार है। ऐसी और भी कितने ही, मैं तो एक उदाहरण दिया। तो ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है। तो अच्छा, समय हो गया, तो विद्युत जित जान सकते हैं। आगे की फिर बात हम अगली कक्षा में करेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर दादा नमस्ते जी। नमस्ते। ओम। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी।